निराश से कैसे बचा जा सकता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा में एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन से निराश हो गया था। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक संत मिले और संत ने उस लड़की की सोच बदल दी। जानिए ये कहानी से। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधित समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया और संत ने उस लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसीलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गया कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज़्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराश से बचाना चाहिए। समस्या तो आती जाती रहेगी, समय एक सा नहीं रहता। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनाई और शुरू की। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में एक बरगद और एक पीपल का पेड़ लगाया। अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद बरगद का पेड़ तो पनप गया, लेकिन पीपल का पेड़ में कोई बदलाव नहीं दिखा। बच्चा सोचता था कि बरगद का पेड़ तो पनप तो रहा है, लेकिन ये पीपल के पौधों को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। रोज दोनों पौधों की देखभाल करता। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन बरगद की तुलना पीपल का पौधा संतोषजनक प्राप्ति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन पीपल का पेड़ पनप गया और कुछ ही दिनों में पीपल का पौधा बरगद के पेड़ से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि पीपल का पौधा पहले तो अपने जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उससे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिश में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालत कैसे भी हो, सकारात्मक और धैर्य न छोड़े। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकती है।